हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे कि बहुत बच्चों लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि कॉनकेव मिरर में अगर हम इमेज बना रहे हैं तो ऑब्जेक्ट से तो कैसा नेचर ऑफ इमेज क्या बनेगा। तो हम लोग वन शॉट में पूरा का पूरा देखेंगे। ठीक है, पहले हम इंडिविजुअली अलग अलग देख ले रहे हैं, बाद में हम समराइज करेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कॉनकेव मिरर में क्या क्या होता है। पहला कॉनकेव मिरर में चीज होता है पोल, उसके बाद फोकस, उसके बाद कर्वेचर। ठीक है, तो पहला जो पोजीशन हम लोग लेंगे वो हम लेफ्ट टू राइट पोजीशन हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, हम इधर से इधर लेफ्ट टू राइट हम ऑब्जेक्ट का पोजीशन कर रहे हैं। ठीक है, बढ़ा रहे हैं। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि इमेज जो है ना मेरा राइट टू लेफ्ट बढ़ते जाएगा। ठीक है, और हम क्या कंसीडर करेंगे कि पोल, फोकस, कर्वेचर ये सब अलग अलग स्टेशन हम कंसीडर करेंगे। जैसे हम जब स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करेंगे इन्फिनिटी में, ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे कंसीडर करेंगे कि ऑब्जेक्ट मेरा इन्फिनिटी पे है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेशन जो हमको दिख रहा है वो जस्ट यहाँ दिख रहा है, देख सकते हैं आप, बिटवीन बियॉन्ड सी। ठीक है, बियॉन्ड सी दिख रहा है। अगर उसके आगे और पढ़े हमको सी पे दिख रहा है, उसके आगे बढ़े तो बिटवीन सी एफ दिख रहा है, वैसे एफ पे जाएंगे फिर लास्टली एफ और पी पे। ये टोटल 6 पोजीशन बनता है। यहाँ हमने लिखा है 1 2 3 4 5 6 सारा पोजीशन मैंने मेंशन किया। अब देखेंगे अगर इन्फिनिटी पे अगर हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो अगर इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट रखते हैं हम तो पहला चीज हमको पता होना चाहिए कि अगर इन्फिनिटी से रे अगर आ रहा है तो सारा रे जो है फोकस पे आके कन्वर्स कर जाएगा, क्योंकि ये कॉनकेव लेंस है तो क्या होगा, फोकस पे आके कन्वर्ट कर जाएगा। यहाँ से भी एक ले लेंगे, यहाँ से एक रे लेंगे। अब बच्चा लोगों को कंफ्यूजन क्या रहता है, ठीक है पोजीशन तो बता दिए, उसके बाद कंफ्यूजन क्या रहता है, रियल इन्वर्टेड बनेगा या फिर वर्चुअल बनेगा। तो सीधा सा बात है कि अगर जो रे है एक्चुअल इंटरेक्शन ऑफ रे से बना, इंसिडेंट रे अगर जो इमेज बन रहा है मेरा इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे के एक्चुअल इंटरेक्शन से अगर बन रहा है तो हमेशा रियल बनता है। और रियल जैसे ही बनेगा, रियल मतलब रियल अगर बना तो इन्वर्टेड बनेगा, अगर वर्चुअल बना तो इरेक्ट बनेगा। ये चीज बस याद रखना है। सेम चीज हम लोग जब कॉन्वेक्स लेंस पढ़ेंगे या कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे, सेम चीज वहां रिपीट होगा। अभी हम इस पोजीशन पे बस आते हैं। तो अगर मेरा इंफिनिटी पे है तो मेरा इमेज कैसा बन रहा है, नेचर ऑफ इमेज, पहला चीज बन रहा है नेचर ऑफ इमेज एट एफ बन रहा है, पोजीशन एट एफ बन रहा है। दूसरा चीज जो बन रहा है वो बन रहा है कि डिमिनिश्ड बन रहा है, पॉइंट साइज का बन रहा है, डिमिनिश्ड बन रहा है। ठीक है, तीसरा चीज जो हमको दिख रहा है कि पोजीशन पता चल गया, ये पता चल गया। और तीसरा चीज जो हम बताएं एक्चुअल इंटरेक्शन से बन रहा है, तो इसके लिए बोल सकते हैं हम रियल एंड इन्वर्टेड। हम उसको आर और आई लिख रहे हैं। रियल बन रहा है तो मतलब वो इन्वर्टेड ही बनेगा, तो हम आर और आई लिख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, बियॉन्ड सी पे अगर मेरा ऑब्जेक्ट रहेगा, बियॉन्ड सी पे रहेगा ऑब्जेक्ट, तो अभी मेरा एफ पे बना था, अभी हम एक स्टेशन और आगे लाके इसको बियॉन्ड सी कर दिए। तो जैसा मैंने बताया स्टार्टिंग में ही कि हम एक एक स्टेशन इमेज को इधर से इधर मतलब राइट से लेफ्ट करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को लेफ्ट से राइट करेंगे। तो एक स्टेशन, अब एफ के बाद स्टेशन जो नेक्स्ट पोजीशन बन रहा है स्टेशन का वो बन रहा है बिटवीन सी एंड एफ। तो मेरा जो ऑब्जेक्ट इमेज बनेगा बिटवीन सी एंड एफ बनेगा। अभी हम लोग देखेंगे कि ये तुम आपका एक्चुअल इंटरेक्शन ऑफ रे से बन रहा है। तो मेरा जो इमेज रहेगा, पहला चीज तो पोजीशन लिखेंगे बिटवीन सी एंड एम बन रहा है। ठीक है, अभी नेक्स्ट में आपका क्या बनेगा, ये भी डिमिनिश बनेगा। ठीक है, स्मॉलर इन साइज बनेगा, डिमिनिश बनेगा। नेक्स्ट जो हमको दिख रहा है वो एक्चुअल इंटरेक्शन से बनेगा। अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहें तो आपके लिए मैं ड्रॉ कर देता हूं, इधर से आएगा वो इधर पड़ेगा। नेक्स्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं करना चाहते हैं तो ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से करेंगे तो यहाँ पे नहीं है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं करेंगे, हम यहाँ से करेंगे तो कहाँ कट हो रहा है, देखिए यहाँ पे कट हो रहा है। ठीक है, तो बिटवीन एफ एंड ए, सी एंड एफ मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर एफ के बीच में बन रहा है पोजीशन, और डिमिनिश बन रहा है। ठीक है, और लास्टली रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, अब हम सी तक आ गए हैं। अब सी के बाद नेक्स्ट स्टेशन जो मेरा आ रहा है वो एट सी आएगा, बियॉन्ड सी आए, अब हम एट सी पे आएंगे। अब देखिए अभी तक हम लोग जितना तक आए सब घटते जा रहा था, ऑब्जेक्ट से इमेज जो था घट रहा था। अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा और बढ़ेगा और सेम साइज का हो जाएगा। एट सी अगर हम करते हैं तो मेरा जो इमेज बनेगा वो सी पे ही बनेगा। ठीक है, यहां से जाके सी पे ही बनेगा। तो इसका जो नेचर ऑफ इमेज बनेगा, पोजीशन होगा एट सी, ठीक है, और
और हम डायरेक्ट देख लिए कि कैसा बन रहा है, सेम साइज का बन रहा है, ठीक है। अब तीसरा चीज जो हम लोग देख रहे हैं वो एक्चुअल इंटरेक्शन से बन रहा है, इसलिए रियल तो बनेगा ही और इन्वर्टेड भी बनेगा, RNI, ठीक है। अब C पे आ गए थे, अब नेक्स्ट पोजीशन क्या बनना चाहिए बताइए। अब C पे आ गए, अब नेक्स्ट पोजीशन, पहले हम इंफिनिटी पे थे, फिर बियॉन्ड C आए, C पे फिर आए, फिर अब हमको आना है C और F के बीच में, जैसे हम बनाए पोजीशन 4 जो है C और F के बीच में रहेगा। अब देखें C तक मेरा बन गया, तो ऑब्जेक्ट यहाँ था, इमेज भी यही बना था। अब एक स्टेशन इमेज भी आगे बढ़ेगा, इमेज कहाँ आगे बढ़ेगा, बियॉन्ड C बनेगा, मतलब यहाँ पे बनने लगेगा। अगर यहाँ से बनाएंगे, यहाँ से पास होता है इधर जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो अगर ऐसे ले तो यहाँ पास होता है यहाँ जाएगा, तो मेरा जो बन रहा है बियॉन्ड C बन रहा है, ठीक है। तो पहला चीज बनेगा बियॉन्ड C बनेगा, इसमें याद करने की जरूरत नहीं है, सामने सामने हमको दिख रहा है बियॉन्ड C बनेगा। और जैसा कि हम बताएं कि धीरे धीरे जो इमेज का साइज था बढ़ रहा है, पहले एकदम पॉइंट साइज था, फिर थोड़ा बड़ा, ठीक है, उसके सेम साइज आया, अब बड़ा होगा, अब क्या हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा, इनलार्ज इमेज बनेगा। और तीसरा जो बनेगा वो रियल इन्वर्टेड बनेगा, क्योंकि एक्चुअल इंटरेक्शन से बन रहा है तो RNI तो होगा ही होगा। नेक्स्ट अगर फोकस पे रखें, नेक्स्ट पोजीशन C एंड F के तक ले आए थे, अब हम फोकस पे रखें, अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखें, अब देखिए अब बियॉन्ड C तक मेरा पोजीशन इमेज आ चुका है, अब नेक्स्ट इमेज का पोजीशन क्या आएगा, अब C बियॉन्ड C आ चुका है, अब डायरेक्ट इंफिनिटी जाएगा। तो हम अगर F पे बना रहे हैं तो यहां से पास करेगा, ठीक है, और दूसरा अगर हम बनाए यहाँ से टकराता हुआ सेम ऐसे करके आपका इधर वापस आ जाएगा। तो पहला चीज बनेगा एट इंफिनिटी बनेगा, अगर F पे है तो एट इंफिनिटी, दूसरा जो है इनलार्ज ही रहेगा, हाईली इनलार्ज रहेगा, ठीक है, क्योंकि बढ़ रहा है अब साइज, हाईली इनलार्ज रहेगा। और तीसरा रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। अब फोर्थ F तक हम आ चुके हैं, अब लास्ट जो बच रहा है, लास्ट जो बचेगा वो बिटवीन F एंड P होगा, बिटवीन F एंड P होगा, मतलब इधर जाएगा, इधर से कटेगा। अब देखिए इंफिनिटी तक तो चल जा चुका है, अब उससे आगे कुछ तो जा नहीं सकता है, तो अब इस केस में क्या होता है, जो इमेज बनता है वो मेरा बिहाइंड द मिरर बनने लगता है, ठीक है। इमेज किधर बनेगा, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर बना। उसके बाद ये भी आपका क्या होगा, इनलार्ज ही होगा, ठीक है, ये भी आपका हाईली इनलार्ज होगा, हाईली इनलार्ज होगा। और लास्टली जो है आपका पोजीशन जो है हम देख लिए बिहाइंड द मिरर। और थर्ड, क्योंकि एक्चुअल इंटरेक्शन से नहीं बन रहा है ये, इसको हम पढ़ाएंगे तब जाके बढ़ेगा, ऐसे करके पीछे साइड बन रहा है, ऐसा बनेगा, डॉटेड में बनेगा, एक्चुअली ये डॉटेड में बनेगा, ऐसा बनेगा। तो मेरा क्या हो रहा है, वर्चुअल इंटरेक्शन से बन रहा है, तो वर्चुअल इंटरेक्शन से बन रहा है तो वर्चुअल इमेज बनेगा। और क्या होगा, वर्चुअल जब भी होता है तो हम स्टार्टिंग में ही बताएं, अगर वर्चुअल इमेज बन रहा है तो वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होता है, अगर रियल बनता है तो हमेशा इन्वर्टेड होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको समराइज करें तो टोटल अपना इस लेक्चर वीडियो को, तो पहले इंफिनिटी पे था, सिंपल इस पे देखिए, अगर इंफिनिटी पे था तो फोकस से बना, फिर बियॉन्ड C आया तो बिटवीन C F बना, फिर C पे आया तो C पे ही बना, C से हम एक स्टेशन और आगे गए तो ये और आगे चला गया, बियॉन्ड C के लिए चला गया। अब हम F पे आए तो पूरा इंफिनिटी पे चला गया, F और P के बीच में आए तो अब तो इधर कोई जाने का रास्ता नहीं है, तो बिहाइंड द मिरर बन गया, ठीक है। तो वन शॉट में हम लोग पता कर लिए कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे ना तो इमेज कहाँ बनेगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से इमेज कहाँ बनेगा, साइज क्या होगा, नेचर क्या होगा, वो सारा चीज हम लोग देख लिए, रियल होगा कि इन्वर्टेड होगा हम लोग सारा देख लिए। सेम इसी तरीका से कॉन्वेक्स मिरर का, कॉन्वेक्स लेंस का और कॉन्केव लेंस का भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो स्टे ट्यून्ड एंड लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।